मेरे प्यारे गुरुमुख बंधुओं, संसार में आम तौर पर देखा जाता है कि प्रत्येक मनुष्य सुख प्राप्ति के लिए जीवन पर्यंत कार्य करता है। वो अपना संपूर्ण जीवन ही धन कमाने, परिवार बनाने और सुख वैभव के सामान इकट्ठा करने में व्यतीत कर देता है, लेकिन फिर भी वो वास्तविक सुख से बहुत दूर रहता है। परमार्थिक दृष्टि से देखा जाए तो मनुष्य जिन वस्तुओं से सुख प्राप्त करना चाहता है उनमें सुख है ही नहीं, और जहाँ सुख है नहीं तो वहाँ मिल कैसे सकता है। ये धन पदार्थ, रिश्ते नाते और माया के सामान आदि में सुख नहीं है तो आखिर सुख है कहाँ? वो कौन सा साधन है जो जीवात्मा को सुख प्रदान कर सकता है? महापुरुष वर्णन करते हैं, जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले, कहो नानक सुन रे मना, दुर्लभ मानुख देह। सत्पुरुष फरमाते हैं कि ये मन, ये मानुष शरीर अति दुर्लभ है। यदि पूर्ण सुख चाहते हो तो प्रभु की शरण लो। प्रभु की शरण में जाना यही एकमात्र साधन है जिससे मनुष्य सुखी हो सकता है। मनुष्य जन्म को पाकर भी जीव दुखी है तो उसका कारण यही है कि उसने सत वस्तु का त्याग कर मिथ्या पदार्थों में अपनी सूरत को फंसाया हुआ है। वो अपनी बुद्धि और चतुराई से कभी भी सुखी नहीं हो सकता। वो अपने लक्ष्य से गाफिल है। कारण क्या है? कारण ये है कि उसे आज तक कोई मार्गदर्शक नहीं मिला जो उस पथ विचलित को सत मार्ग दर्शाकर मनुष्य जन्म की वास्तविकता से परिचित करा सके। महापुरुषों के वचन है, परमात्म से आत्मा जुदा रहा बहुकाल, सुंदर मेला हो गया जब सद्गुरु मिले दयाल। संत सुंदरदास जी कहते हैं कि बहुत समय से जीवात्मा अपने प्रभु से बिछड़कर 84 लाख योनियों में बहुत ही कष्ट उठा रही थी। प्रभु ने दया करके उसे मनुष्य जीवन प्रदान कर दिया ताकि वह भक्ति करके अपने जन्म से पूरा पूरा लाभ प्राप्त कर ले और अपने मालिक से मिलकर सुख रूप हो जाए। पूर्व जन्मों के शुभ संस्कारों के फलस्वरूप जब जीवात्मा को संत महापुरुषों की पावन सत्संगत प्राप्त हो जाती है तो वे शरण में आए हुए उस दुखी जीव को सांसारिक मोह बंधन से स्वतंत्र कराने और उसे सुखी बनाने के लिए सच्चा नाम प्रदान कर अपने अमृतमय सदुपदेशों के द्वारा सतपथ दर्शाते हैं। जैसा कि वचन है, सुख नाही रे हरि भगत बिना, जीत जन्म यु रतन अमोलक, साध संगत जब इक खिना। अर्थात मालिक की भक्ति के बिना तीनों लोकों में सुख नहीं है। संतों की शरण में जाकर नाम का सुमिरन करे तो वो मानुष जन्म का पूरा लाभ प्राप्त कर सकता है। महापुरुषों की पावन संगत में आकर जब जीव उनके द्वारा बख्शे गए नाम का सुमिरन करता है तब उसके ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं और उसे इस बात का विवेक हो जाता है कि ये अनमोल, दुर्लभ, सर्वश्रेष्ठ मानुष जन्म आवागमन के चक्र से छूटने के लिए मिला है। इसे खाने पीने, सोने और इंद्रिय रसों के भोगों में व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। महापुरुष शाश्वत सुख, परम आनंद एवं अमर शांति के भंडार होते हैं। दुख, चिंता, कलह कल्पना की अग्नि में तपते हुए जीवों को शीतल, शांत एवं सुखी बनाते हैं
और सावधान करते हैं कि ये जीव तू शरीर नहीं है, तू तो आत्मा है, परमपिता परमात्मा का अंश है। जन्मों से तू अपने मालिक से बिछड़ा हुआ है। ये जन्म तुझे अपने मालिक से मिलने का एक साधन मिल गया है। इस मोह अज्ञान की नींद से जाग और उस प्रभु परमात्मा की भक्ति में लग जा। अपनी एक एक श्वास को नाम स्मरण में लगा। अगर ये अनमोल श्वास व्यर्थ चले गए तो बाद में पछताने के अलावा और कुछ हाथ नहीं आएगा। जैसा कि कहा भी है, हाथ से जाता है जो एक सांस भी, साथ इसके जा रही है जिंदगी। कीमती दौलत है लुट रही और तू बेखबर है ए आदमी। ये जन्म यूं ही गंवाने का नहीं, वक्त फिर हाथ आने का नहीं। अतः मनुष्य के लिए आवश्यक है कि वो मालिक का भजन करे, मालिक की भक्ति करे और जीवन निर्वाह के लिए कार्य व्यवहार भी करे। महापुरुष मना नहीं करते, लेकिन हृदय मंदिर में केवल प्रभु का नाम बसा रहे। कर से कर्म करो विधि नाना, मन में राखो कृपा निधाना। जैसे स्टेशन मास्टर रेलगाड़ी के आने का समाचार पाते ही रेलगाड़ी को सही दिशा में भेजने के लिए एक पटरी को दूसरी पटरी से जोड़ देता है, यानी कांटा बदल देता है और रेलगाड़ी सही पटरी पर चलकर अपने मार्ग से होती हुई गंतव्य स्थान तक जा पहुंचती है। ठीक इसी प्रकार ही संत महापुरुष जीवात्मा को नाम की दीक्षा देकर उसके मन के कांटे को गलत मार्ग से हटाकर सत मार्ग पर चलाने की युक्ति बताते हैं। जिस उद्देश्य को लेकर महापुरुष इस धराधाम पर अवतरित होते हैं, उसी की पूर्ति के लिए वे दिन रात संलग्न रहते हैं, जिससे कि अधिक से अधिक प्रेमी भक्त उनकी दुर्लभ संगत को प्राप्त करके नाम भक्ति की सच्ची कमाई करें और मालिक की दरगाह में सुरखरुई प्राप्त करें। अपने प्रभु से मिलकर वे सदा सदा के लिए सुखी हो जाएं। काल माया की अंधेरी रात में ये जीव है भटक रहा, बिना ज्ञान की रोशनी के है बहुत ही दुख उठा रहा। भाग्य से जब मिल गए सतगुरु तो ज्ञान का उजियारा हो गया, अज्ञान तिमिर सब मिट गया, सुख का सवेरा हो गया। भाग्यों से जब संत महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त हो जाती है और उनके वचनानुसार नाम सुमरण की कमाई करके गुरुमुख जन अपना जीवन सफल और सार्थक बना लेते हैं और महापुरुषों की प्रसन्नता भी प्राप्त करते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।